नमस्कार, मैं हूं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आजम खान, जिनको कि लगभग 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे, आज फिर एक केस में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई है। और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोनों को 7-7 साल की सजा हुई है और उन्हें फिर से एक बार सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। अब ये कौन से मुद्दे में सजा हुई है, इसके क्या परिणाम होंगे और इसके पीछे की वजह क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सर, आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर वैसे देखा जाए तो आजम खां और उनके बेटे के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया था भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो विधायक हैं रामपुर से आकाश सक्सेना है 2019 में, कि आजम खान के बेटे ने दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखा था और इसी की वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी 2017 में। उसी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आजम को और उनके बेटे को दोषी माना है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके 2 तरह के पैन कार्ड बनवाए। आजम की जो पैदाइश है 1993 की है और 2017 में उनकी उम्र 25 साल नहीं थी, लेकिन उसको 1990 का एक दस्तावेज बनवाया गया और उस दस्तावेज के आधार पर आजम चुनाव लड़े आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार से, और वो चुनाव जीत गए। जब चुनाव जीत गए तो बसपा के जो प्रत्याशी थे नवाब साहब, वो उन्होंने शिकायत की कि अब्दुल्ला आजम तो 25 साल के थे ही नहीं, इन्होंने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के जमा कराया था, क्योंकि उस वक्त आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और लखनऊ नगर निगम से उनका कहना था कि उनका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना था। तो इस शिकायत को सही पाया गया और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन इस मामले के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई रामपुर थाने में, वो आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी। तो ये उसमें आज एमपी एमएलए कोर्ट के जज साहब ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए, क्योंकि आकाश सक्सेना का कहना यह था कि ये जो फर्जी पैन कार्ड बना था वो अब्दुल्ला आजम का था जरूर, लेकिन इस फर्जी पैन कार्ड के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा था वो आजम खां की वजह से बना था, ऐसा आकाश सक्सेना ने और उनके वकील ने कोर्ट में कहा और एमएलए कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुना दी। अब जब 7 साल की सजा सुना दी, चूंकि अभी 1919 से लेकर अब तक आजम 2 बार में 5 साल तक जेल के अंदर रहे हैं, तो लेकिन 7 साल की सजा इसलिए उनको, आजम को और उनके बेटे को 55 दिन बाद, 77 साल के आजम खान साहब को 55 दिन बाद आज दोबारा जेल भेज दिया गया। अब जब जेल भेजा गया तो स्वाभाविक सी बात है तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। जो बड़ी प्रतिक्रिया आई कि आजम जब जेल जा रहे थे तो रामपुर जेल पे मीडिया वालों ने उनसे पूछा, बड़े जो आजम का अंदाज है उसी अंदाज में बोले कि भाई दोषी पाया गया इसलिए जेल भेजा जा रहा हूं। देखिए, इस मामले को कई लोग कई तरह से कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा ये मैं भी बताऊंगा अभी दर्शकों को, लेकिन कुछ लोगों, कई पत्रकारों का कहना यह है कि जब से आजम 23 सितंबर 2025 को जेल से बाहर आए और सीतापुर से लेकर रामपुर तक के जो उनका सफर था 5 घंटे तक, लगातार मीडिया चैनल्स और यूट्यूब वाले उनको फॉलो करते थे और पिछले 55 दिनों में जितना ज्यादा चैनलों पे उनके इंटरव्यू आए, अखबारों में आए, यूट्यूब पे आया, फेसबुक पे आया, तो एक जानकार का तो कहना था इतनी मीडिया ने इतनी कवरेज कभी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की नहीं की। तो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू हो रहे थे और आजम खान साहब खुल के बोल रहे थे।
आप तो जानते हैं कि आजम खान साहब बिल्कुल नहीं, अंदाज नहीं बदला था, भले वो 23 महीने जेल काट के आए थे, उसके पहले एक बार और 27 महीने के लिए जेल रह चुके हैं। और पहले ये चर्चा की, लोग ये कह रहे थे कि आजम को जमानत इसलिए दी गई है कि आजम और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो गया है और वो बसपा ज्वाइन करेंगे। आपको तो हमारे दर्शक तो सब जानते ही हैं। और आजम ने न बसपा ज्वाइन की, न उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सब चीजें सरकार को, योगी को और मोदी को अच्छी नहीं लगी, ऐसा लोगों का कहना है। और जिस तरह से मीडिया कवरेज दे रहा था, जिस तरह से मुखर होके आजम खां बोल रहे थे, तो ये तो होना ही था, लोग कह रहे ये तो होना ही था। लेकिन ये मैं बता दूं कि एक मुकदमे का फैसला है। जब इस मुकदमे के जो फैसले की कॉपी अभी तक आई नहीं है, ऑर्डर शायद कल आएगा, लेकिन जो समझ में आ रहा है, मैंने 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश की और मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है कि इस मामले के खिलाफ आजम खान साहब 30 दिनों के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अब उनको मामला जो है हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। यहां दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि आजम खान के वकील इस मामले को, जो फर्जी पैन कार्ड वाला मुकदमा आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था 2019 में, उनका कहना था ये फर्जी मुकदमा है, इसमें कोई दम नहीं है, हमने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था। तो इसको खारिज कराने वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने खारिज कराने से मना कर दिया था मुकदमे को। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, अब लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो पहले मुकदमा की ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। और जो बड़ी बात ये होती है कि आज ही मजिस्ट्रेट साहब, जो बंसल साहब थे एमपी एमएलए कोर्ट के, उन्होंने आज ही उनके ऊपर आरोप साबित हुआ और आज ही सजा सुना दी गई। मालूम है आजम खान साहब क्या लेके जेल में गए ना? आप, चूंकि हम लोग के पास तो कॉपीराइट का मामला हो जाता है राज कपूर जी, लेकिन हम लोग कुछ रास्ता निकालेंगे इसके लिए दर्शकों से, तो वो देखने लायक है। मुस्कुराते हुए, मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी जिस तरह से जेल जाता था, उस अंदाज में आजम, और हाथ में 2 बिस्कुट के पैकेट, बिस्किट के पैकेट। खैर, कुछ लोग का, कुछ मीडिया हाउस से लिख रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम के चलते आजम को फिर जेल जाना पड़ा। अब मैं बता दूं कि जब ये आजकल तो तुरंत सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत पता चल जाता है। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं आपको जी। और यादव अखिलेश का जो ट्वीट है वो लिखते हैं, सत्ता के गरूर में जो नाइंसाफी, ये लग भी गया है ट्वीट, सत्ता के गरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सत्ता के गरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के बाकी लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर फर्जी डिग्री का आरोप है, नरेंद्र मोदी के ऊपर फर्जी डिग्री का आरोप है, लेकिन किसी के खिलाफ न मुकदमा दर्ज होता, न सुनवाई होती आजम के खिलाफ। और कई लोग तो इसको लेके ओवैसी से भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग, ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इसलिए ओवैसी इतना कुछ बोलते हैं, खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो जो आजम के समर्थक हैं वो थोड़ा नाराज हैं, राज कपूर जी। एक तो ऐसे मामले में तो सर पहले भी कई, अभी हाल फिलहाल में लोगों ने देखा भी कि ऐसे कई मामले जो 3-3 साल 4-4 साल चले, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई और जा करके वो हाई कोर्ट में मामले निरस्त हो गए, उसमें उनकी मतलब उनकी सजा माफ कर दी गई।
तो क्या आपको लगता है कि ये मामला भी हाई कोर्ट में नहीं टिक पाएगा? नहीं, मामला क्या होगा, देखिए होता क्या है, आजम के खिलाफ अब तक 11 मामले में सुनवाई पूरी हुई है लोअर कोर्ट में, जिसमें 5 में वे बरी हुई है, 6 में सजा सुनाई गई है। लेकिन सारे मामलों में हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी। अब ये नया मामला है, अब देखते हैं कि आजम के वकील को देखिए, आजम के वकील को फैसले की कॉपी जब मिलेगी, पढ़ेंगे तभी ना वो हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील करेंगे। अब एक अच्छा। पत्रकार कह रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं तो मुकदमा कब लिस्ट होगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि आजम को कम से कम इस मामले में महीना 1.5 महीना जेल रहना पड़ेगा, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार आ रहे थे। और एक पत्रकार साथी तो कह रहे थे कि अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग आजम से लखनऊ में मिले थे। मैं नाम नहीं लूंगा उस पत्रकार साथी का। उसने कहा कि आजम लखनऊ आए थे तो मुख्तार के जो बड़े भाई हैं सबतुल्ला अंसारी वगैरह, उनसे मिले थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो लोग उनको सुनना चाह रहे हैं, आजम की लोकप्रियता बढ़ रही थी, और जो मैंने कहा कि जिस तरह की मीडिया कवरेज मिली है वो मोदी योगी की टीम को अच्छा नहीं लगा। नहीं तो सोशल मीडिया पे जो बात आज चल रही है कि पिछले कई दिनों से लगातार वो इंटरव्यू में छाए हुए थे, और आपने बताया कि कई मीडिया चैनल, प्रिंट और यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू चला उनका, तो क्या ये माना जाए या फिर ये लोगों के अंदर ऐसी बात चल रही है क्या कि जो आजम की लोकप्रियता पिछले 2 महीने में बढ़ी, उससे योगी सरकार को कुछ खतरा महसूस हुआ? देखिए, बात ये नहीं है, मैं ये बता दूं कि एक मुकदमे पे एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन हर चीज के तो राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। अब लोग उसको जोड़ रहे हैं कि आजम की लोकप्रियता बढ़ रही है, आजम को लगातार लोग सुनना चाह रहे हैं, लोगों को लग रहा है आजम के साथ बहुत अन्याय हुआ। ये मुकदमा लेकिन 2019 एफआईआर 2019 से दर्ज हुई थी। अब लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि आजम खान को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वो बार बार ये भी एंगल लिया जा रहा है कि एक पुराना वीडियो अखिलेश यादव का शेयर किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के ऊपर इसलिए इतनी सारी चीजें की जा रही कि वो मुसलमान है। अब देखिए, आजम राजनीतिक राजनेता है भाई, भारत में न्यायपालिका तो फैसले स्वतंत्र है, लेकिन न्यायपालिका के फैसले की जो विवेचना सोशल मीडिया के द्वारा हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठ रहे हैं। सच ये है। नहीं तो ये फैसला तो सर बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके ही बाद आए हैं, आप तो लीजिए, क्या अब इसको किसी लोग बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं? राज कपूर जी मेरी बात सुनिए, जब मुकदमे में तारीख लगेगी, सुनवाई पूरी होगी, तभी ना फैसला आएगा। अब जैसे बिहार चुनाव के पहले ईडी ने के सामने सम्मन हुआ था, मामला कोर्ट में गया था, जब याद करिए तेजस्वी, राबड़ी और लालू जी आए थे बिहार से, पटना, दिल्ली आए थे, दिल्ली। हम्म। तो भी लोगों ने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जो अपने लोग होते हैं, अब देखिए ना कि मैं एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े बाहुबली है, माफिया है ब्रजेश सिंह। राज कपूर जी वो 2008 या 9 में उन्होंने सरेंडर किया था, जरा गूगल में सर्च कर लीजिएगा, और तब से लगातार 2022 तक वो जेलों में बंद थे। और ब्रजेश सिंह को के मामले में, कई मामलों में उनको वो बरी हो जाते हैं, और
जैसे आप उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी ना कि हमने इतनी मजबूती से पैरवी की कि मुख्तार को सजा मिली, अतीक को सजा मिली, तो यूपी सरकार के ऊपर यह भी तो आरोप लगा कि आपने ब्रजेश के मामले में ऐसी कैसी पैरवी की कि ब्रजेश को सारे मामलों में जमानत मिल गई और ब्रजेश सिंह बाहर घूम रहे हैं। और आजम को लगा था कि ये मामला फर्जी है, इसलिए इसको हाई कोर्ट गए थे जुलाई में कि इस केस को डिसमिस किया जाए, फर्जी केस है। अब थोड़ा ये तो सिंपैथी फैक्टर तो जाएगा ही आजम के साथ, 77 साल की उम्र है। तो एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरी बात कहा कि अतिका भला ना बोलना, अतिका भला ना चुप, इनडायरेक्टली कि आजम खान साहब बहुत ज्यादा सरकार पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए शायद उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसका मैं एक अलग पहलू देख रहा हूं सर, आज जो सजा हुई है इसका मैं एक अलग पहलू देख रहा हूं। बताइए। जब आजम जेल से छूटे तो जेल से छूटने से पहले ही खबरें आने लगी थी कि आजम जेल से छूट जाएंगे। तो जो लोग उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पर और अपने यूट्यूब चैनल्स पर कि आजम खान फला पार्टी में जाएंगे, आजम खान चिला पार्टी में जाएंगे और इनसे संपर्क में है, उनसे संपर्क में है, उनसे बात हो गई तब बाहर आए हैं, और आज जब फिर से आजम खान को सजा हो गई है तो वो लोग अब क्या कहेंगे जो दूसरी पार्टी में शामिल करवा रहे थे आजम खान को? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अब आप सोचिए, एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो दावा करता है कि भारत में सबसे ज्यादा उसके यूट्यूब चैनल को देखा जाता है। अच्छा। उसकी यहाँ एक खबर चल रही है कि नीतीश के साथ साजिश की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि इस्तीफा दीजिए, तब आप दोबारा शपथ ले पाएंगे। आप तो पत्रकारिता के छात्र रहे हैं राज कपूर जी, एक आम आदमी भी जानता है कि जब तक पुरानी विधानसभा भंग नहीं होगी, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक नई विधानसभा का गठन नहीं होगा, तब तक मुख्यमंत्री और नई सरकार शपथ नहीं ले सकती है। लेकिन लोग खबर चला रहे हैं, डॉलर आ रहा होगा, डॉलर आ रहा है। उसी तरह ये खबर चलाई गई कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले आजम खान, हमारे साथी पत्रकार अभिषेक ने कहा था कि बहन जी तो दिल्ली गई नहीं, और उस पत्रकार ने बता दिया कि दिल्ली में मुलाकात हुई आजम खान के परिवार की मायावती के साथ, और मायावती जी ने इसको मंच से बोला था कि मीडिया पे चलाया जा रहा है कि आजम खान के परिवार से भी मिली, तो मैं ऐसी कोई, मैं जो भी काम करती हूँ खुलेआम करती हूँ, चोरी छिपे कोई काम नहीं करती हूँ, जिससे मिलना होता है सार्वजनिक रूप से मिलते ही। तो वो सब सपा को कमजोर करने लिए, इससे जानते हैं एक बात का फायदा होगा राज कपूर जी, इससे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। आजम को आपने दोबारा जेल भेज दिया, ये भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होगा। अच्छा। हाँ, आप यूपी को बिहार मत समझिए, बिहार में भाजपा नहीं जीती है। मैं बिहार को नजदीक से समझने वाले एक बड़े पत्रकार के साथ था आज, जो एक बड़े मीडिया हाउस का नॉर्थ इंडिया का एडिटोरियल प्रभारी है। उसने कहा कि ये चुनाव सिर्फ इसलिए एनडीए जीता है कि दलित पिछड़ों का गठबंधन बड़ा जबरदस्त था। बड़ा दलित चेहरा, बड़ा ओबीसी दलित चेहरा कौन है? नीतीश कुमार, और 6% वोट करीब लाए हैं चिराग पासवान। कंसोलिडेटेड जीतन राम मांझी भी इनके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तो ये तो पूरी तरह से बता रहे थे कि कास्ट, ये तो, और अब यूपी से उसकी तुलना नहीं कर सकते कि यूपी में सरकार का चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और इससे मुस्लिम वोट पूरी तरह से जहां आजम रहेंगे वहां जाएगा, यहां वो वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो
मैं भी जानता हूं कि इस फैसले में अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये कोर्ट का फैसला है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं, लेकिन वही बात है। और यह भी सच है कि आजम इस मुकदमे को खारिज कराने के लिए इसी साल जुलाई में गए थे हाई कोर्ट, लेकिन उस वक्त उनको राहत नहीं मिली, कहा कि वे लोअर कोर्ट में ट्रायल आ रहा है। अब देखते हैं 2-4 दिन के अंदर क्या फैसला लेता है हाई कोर्ट इस मामले में। तो इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें होगी सर, क्योंकि आजम खान पिछली बार भी जब जेल से बाहर आए थे तो जी बोल रहे कुछ। एक बात जान लीजिए, जितने दिन आजम जेल रहेंगे उतने दिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा। अब तो आजम खान सर इस तरह से चर्चा हुई कि जितने दिन जेल के अंदर रहेंगे उतने दिन बाहर चर्चा होगी उनकी। हमने कहा भाजपा को नुकसान होगा ना, सिंपैथी फैक्टर जाएगा ना, कि 77 साल का आदमी 114 मुकदमे लाद दिए गए, और ये भी मुकदमा कौन कराया है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक। तो ये पॉलिटिकल ड्रिवन मुकदमा है ना। अगर ये बात सर जनता तक चली गई जैसा कि आप बता रहे हैं, नहीं, जनता तक मेरी बात सुनिए, ये बात जनता तक जा रही है, लगातार जा रही है, तभी तो लोग लिख रहे हैं ना। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं जी। आम जनता, अनिल तिवारी ने लिखा कि आजम के इंटरव्यू इतने ज्यादा लोग देख रहे थे, उससे जो है वो जितना मोदी योगी को नहीं देखा जा रहा था पिछले 1-1.5 महीने से। अखिलेश यादव खुद ही कह रहे हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया आपको जी। आजम खान के ऊपर सूर्या समाजवादी लिखते हैं, 77 साल की उम्र में आजम साहब को बार बार जेल जाते देखना बहुत पीड़ादायक है। खेल और खेल का नियम यही रहेगा, अपनी बारी पर रोना मत संसद भवन की तरह। अब देखिए, समझ रहे हैं किसका इशारा है? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सूर्या समाजवादी कि 77 साल की उम्र में आजम साहब को बार बार जेल जाते देखना बहुत पीड़ादायक है। खेल और खेल का नियम यही रहेगा, अपनी बारी रोना मत संसद भवन की तरह। याद करिए, जब मुलायम सिंह की सरकार में 2007 में जब गोरखपुर में हिंसा फैली थी, तो योगी जी को जिला प्रशासन ने जेल में भेज दिया था। 7-8 दिन जेल में रहे थे वो, और जब जेल से बाहर आए थे तो वो लोकसभा में रोने लग गए थे कि हमारी सुरक्षा कम कर दी गई है। और याद वो वीडियो बड़ा वायरल है वो जी। तो लोग देखिए, एक बात और है, यही एक और ट्विटर यूजर लिखता है कि मोदी की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं। ये दो जनता को, आप सोशल मीडिया के जमाने पे राज कपूर जी, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मोदी की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं, सम्राट चौधरी की डिग्री है फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं, निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं, स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी है लेकिन कोई सजा नहीं, लेकिन आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और मैं अखिलेश वाली ट्वीट में आपको दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश जी ने बड़ी बात लिखी है और ये मायने रखता है कि सत्ता के गरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। मैंने कहा कि बिहार के दर्शक हैं, उनके लिए सर मैं एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बताइए। हालांकि मैंने ये इंफॉर्मेशन लोगों से इकट्ठा की है। 2 सीट जिसकी चर्चा बहुत हुई कि एक बख्तियारपुर का सीट है, यादव बहुल सीट, मतलब कि कई दशकों से वहां यादव के अलावा कोई जीता नहीं है। इस बार वहां से एक वैश्य समुदाय का नेता जीता है, एलजेपी आर के नेता है वो, चिराग पासवान की पार्टी के नेता है।
3-4 दशकों से वहां यादव को छोड़कर कोई जीत नहीं रहा था और वहां वैश्य जीता। इसको और सिवान सीट, जहां शहाबुद्दीन के बेटे खड़े थे, चर्चा हो रही थी कि शहाबुद्दीन के बेटे हारेंगे लेकिन वो जीत गए। ये दोनों सीट क्यों जीत गए, इसके पीछे एक रीजन समझ में आ रहा है। जानकार बता रहे हैं कि बख्तियारपुर सीट जो यादवों का गढ़ रहा है, वहां भी इस बार तेजस्वी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके पीछे की वजह यह है कि वहां हमेशा से यह होता था कि जब भी जनता दल यूनाइटेड यादव कैंडिडेट देती थी तो जो विपक्ष में होते थे, या तो नीतीश की पार्टी या फिर बीजेपी, हमेशा यादव को ही खड़ा करती थी। तो यादव जब सामने होते थे तो उसमें यादव कैंडिडेट जो तेजस्वी पार्टी का होता था, लालू जी की पार्टी का, आरजेडी का, उसको एज मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा माना गया कि जैसे ही यादव के खिलाफ कोई गैर यादव ओबीसी कैंडिडेट मिला, यादव के खिलाफ जैसे ही कोई गैर यादव ओबीसी कैंडिडेट मिला, तो जो लोग के अंदर डर था या जो लोग हमेशा से वहां डरते आए थे कि यादव विधायक हो जाएगा तो हमारे साथ ये होगा वो होगा, वो इस बार इकट्ठा हो गए और उस सीट पर यादव पहली बार 3-4 दशकों में जीत गए। मतलब गैर यादव, नॉन यादव। हाँ, नॉन यादव ओबीसी वैश्य समुदाय का नेता। और दूसरी सीट जो मैं सिवान की चर्चा कर रहा हूं, वहां बताया गया कि जो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं, वो मुस्लिम वोट से नहीं जीत गए। मुस्लिम वोट तो वैसे भी उनको मिलता है, लेकिन इस बार हुआ क्या कि जो लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन का इतिहास क्या रहा है और वो जब बंदूक उठाए थे तो किसके खिलाफ उठाए थे, वहां का जो इतिहास रहा है, वहां जो वामपंथी पार्टियां थी, हाँ, कम्युनिस्टों का गढ़ था, कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, तो उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। तो सवर्णों का साथ वहां मिल गया, वहां सवर्णों का साथ मिल गया और जो मुसलमान वोट था वो मिल गया। और दूसरी बात, वो पूरे चुनाव शांत रहे, ना मीडिया में उनका कोई इंटरव्यू आया, ना कोई बयान आया, क्योंकि मीडिया में इंटरव्यू आता, बयान आता तो शहाबुद्दीन पर चर्चा होती। तो शहाबुद्दीन की चर्चा, मैं आपको एक जानकारी और दूं, ये सीट हमेशा से आरजेडी के पास थी। आरजेडी के सिटिंग एमएलए जो थे, उन्होंने ओसामा का नाम सजेस्ट किया। पिछले 2 बार से आरजेडी यहां से जीत रही थी। हाँ, वो सही बात है, लेकिन ओसामा के जीतने का जो समीकरण बताया जा रहा था कि उनके पिताजी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा, वो बीच में अड़चन डाल सकती थी, लेकिन इसमें उनका शांत रहना वहां काम कर गया। तो अलग अलग विश्लेषण आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के, इस तरह के विश्लेषण। अब देखिए ना, राघवपुर में भी तेजस्वी यादव की मार्जिन काफी कम हो गई, जो कि यादव बहुल सीट है। हाँ। तो कारण यह है कि जो आप मानिए ना मानिए, जिस तरह से तेज प्रताप की पार्टी चुनाव लड़ी है, अब हर सीट का डाटा देखिएगा तो पता चलेगा। और पीके का भी 3% वोट बैंक वोट शेयर रहा सर, 3%। तो ये भी मायने रखता है। 1% के करीब, 2% के करीब जो है वोट ओवैसी की पार्टी को भी मिला है। हाँ, तो ये सब चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो आजम खान के आज जो सजा हुई है, 7 साल की जेल उसमें सजा हुई है, ये मैटर अब आगे किस तरफ बढ़ता दिखाई देता है और आने वाले समय में क्या। मैं एक लाइन में कहूंगा, इसमें जितने दिन तक आजम खान जेल रहेंगे उतने दिन ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा, राजनीतिक रूप से। चलिए, तो राजनीतिक रूप से यही समझ में आ रहा है कि आजम खान जितने दिन जेल में रहेंगे उतने दिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी रहेगी। चलिए, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक नमस्कार।